बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सपोज़ हम एनपीएन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें जो ये रेजिस्टेंस लगानी है हमने, इसकी वैल्यू का इंतख़ाब कैसे किया जाए? इससे पिछली वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एनपीएन अगर ट्रांजिस्टर है, तो इसको हमने किस कॉन्फ़िगरेशन में लगाना है। तो आरबी की कैलकुलेशंस के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा लोड है या जिस सर्किट में हमें एनपीएन लगाना है, उस सर्किट का या फिर उस लोड का करंट कितना है। यानी 12 वोल्ट तो फिक्स है, हमने सप्लाई दे दी है। 12 वोल्ट भी हो सकते हैं, 6 वोल्ट भी, 5 भी या 24 भी। लेकिन इसमें से गुजरने वाला करंट क्या है? तो सबसे पहली चीज़ हमने इसमें से गुजरने वाली करंट मालूम करनी है। और करंट कैसे मालूम करेंगे? करंट मालूम करने के लिए आप जब डीसी सप्लाई सोर्स लगाएंगे लोड के साथ, उसको 12 वोल्ट पे सेट कर देंगे। तो जैसे ही आप इसका स्विच ऑन करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर एम्पेयर की जगह हमें इस लोड के एम्पेयर्स शो हो जाएंगे, जिससे हम ये एम्पेयर नोट कर लेंगे। ठीक है। इस केस में हमने एज्यूम किया है, एक फ़र्ज़ किया है कि इस लोड जो ये लोड है, इस लोड का एम्पेयर 2 है। यानी 2 एम्पेयर का ये लोड है और इसको हमने इस ट्रांजिस्टर के थ्रू ऑन कराना है, यानी स्विच कराना है। तो एक तो ये तरीकाकार है कि आप पावर सोर्स है, जो सप्लाई है, डीसी सप्लाई है, वहाँ से आप एम्पेयर ले सकते हैं। और दूसरा ये कि आप एम्पेयर मीटर से भी इस लोड के एम्पेयर हासिल कर सकते हैं। वो किस तरह? सपोज़ किया कि ये आपका लोड है और इस लोड का हमने एम्पेयर मालूम करने हैं 12 वोल्ट और ये ग्राउंड है। ठीक है। तो एम्पेयर मीटर की आप सपोज़ किया, ये हमारे पास आ गया हमारा एम्पेयर मीटर और ये इसकी प्रॉप्स आ गई और ये एम्पेयर के ऊपर सेट किया है। ये जो कॉमन टर्मिनल है यहाँ से, और एम्पेयर या मिली एम्पेयर का टर्मिनल होगा वहाँ से। आपने यहाँ से जो सप्लाई लोड की तरफ जा रही थी, एक तार को ब्रेक करके ये सप्लाई एम्पेयर से जोड़ देनी है और दूसरी तार यहाँ से ले जाकर कॉमन के साथ जोड़ देनी है। जैसे ही आप कॉमन के साथ जोड़ेंगे और यहाँ से सप्लाई देंगे, तो मीटर के ऊपर रीडिंग शो हो जाएगी कि ये 2 एम्पेयर है। तो लिहाजा हमें इस लोड में से गुजरने वाला करंट मालूम हो गया कि इसके कितना करंट है, 2 एम्पेयर। अब ये देखें, ये जो सा लोड में से करंट गुजर रहा है, वही करंट यहाँ से होता हुआ ट्रांजिस्टर में से भी गुजरेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो IL था, वही IC में से गुजर रहा है, कलेक्टर में से गुजर रहा है। तो इसका मतलब, क्योंकि सीरीज में है ना, तो करंट सेम होगा, यानी IL और IC सेम होगा। तो लिहाजा हमने ये लिख लिया कि IL इज इक्वल टू IC और ये इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। तो नंबर एक चीज़ हमने यहाँ पर ये फाइंड कर ली कि लोड करंट कितना है, 2 एम्पेयर। अब नंबर दो, इस ट्रांजिस्टर का जो नंबर भी है, इस नंबर्स के मुताबिक इसकी डेटा शीट देखेंगे और डेटा शीट में जाके बीटा देखेंगे कि इस ट्रांजिस्टर का बीटा कितना है। यहाँ पर हमने सपोज किया कि ये बीटा 100 है। जी, तो बीटा हमारे पास 100 ले लिया, जो कि हमने डेटा शीट से देखा। और बीटा क्या होता है? बीटा होता है करंट गेन
किसी भी ट्रांजिस्टर का करंट गेन वो बीटा कहलाता है। और करंट गेन क्या होता है? उसकी आउटपुट पावर, उसका आउटपुट करंट और उसका इनपुट करंट की निस्बत को हम गेन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास गेन क्या आया? बीटा इज इक्वल टू आउटपुट करंट क्या है? ये वाला करंट हमने ऑन कराना है इस करंट की मदद से। जो करंट हम बेस पे देंगे उसकी मदद से ये वाला करंट हमने ऑन कराना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, यानी बेस में से गुजरने वाले करंट और कलेक्टर में से गुजरने वाले करंट, इन दोनों की निस्बत को हम बीटा बोलते हैं। बाज़ औक़ात बीटा भी लिखा होता है डाटा शीट में और बाज़ औक़ात HFE भी लिखा होता है। इन दोनों का मतलब एक ही है कि करंट गेन हमने मालूम करना है कि जो ट्रांजिस्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका करंट गेन कितना है। तो यहाँ पर हमने करंट गेन 100 लिया। 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट, यहाँ से गुजरने वाली करंट कितनी है, क्योंकि करंट हमारे पास होगी तो तभी हम इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो करंट आई बेस करंट कहाँ से मालूम करेंगे? ये जो बीटा का फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है इससे हम आई बी भी मालूम कर सकते हैं। ये आई बी यानी बेस करंट। तो बेस करंट कैसे मालूम करेंगे? इस फार्मूले को रीअरेंज करें तो ऐसे आता है आई सी ओवर बीटा। और आई सी हमारे पास कितना है? आई सी हमने जो आई एल निकाला था 2 एम्पेयर। और बीटा क्या है? बीटा जो हमने इसकी डेटा शीट से निकाला था 100। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 0.02 एम्पेयर, या फिर हम लिख सकते हैं 20 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो ये नंबर 3 चीज़ें मालूम कर ली। अब हमारे पास आई बी भी आ गया है। आई बी कितना आ गया? 0.02 एम्पेयर। आई भी आ गया और वोल्टेज हमें पता होगा कि हमने यहाँ पर कौन से वोल्टेज देने हैं। तो इस कंडीशन में आप एज्यूम करें कि इस कंडीशन में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि बेस को फ्राहम किए जाने वाले वोल्टेज 12 वोल्ट हैं। यही 12 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमारे पास वोल्टेज भी आ गए, करंट भी आ गया, तो बेस रेजिस्टेंस हम मालूम कर सकते हैं। एक और चीज़, यहाँ पर 12 वोल्टेज फ्राहम किए यहाँ पर, और ये इसका ग्राउंड है, यानी कि इस पॉइंट और इस ग्राउंड पॉइंट तक 2 चीज़ें आ गई, एक डायोड और दूसरा ये रेजिस्टेंस। तो आर बी हम कैसे मालूम करेंगे? आर बी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय आई बी। यहाँ पर वी सी सी हमारे पास ये 12 वोल्ट हैं, 0.7 वोल्ट जो ये डायोड लगा हुआ है इसके वोल्टेज हैं, और आई बी हमारे पास ये करंट है जो कि हमने यहाँ से मालूम किया था। तो इस तरह हम आर बी मालूम कर सकते हैं। आर बी इज इक्वल टू 12 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय करंट है 0.02 एम्पेयर। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हमारे पास आती है 565 ओहम। ये रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई, यानी 565 ओहम। ये रेजिस्टेंस हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इस ट्रांजिस्टर को ऑन कराने के लिए कि वो हमारा 2 एम्पेयर का करंट आसानी से स्विच करा सके। ये रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर दी कि ये 565 ओम की रेजिस्टेंस लगानी है, और इसकी वाटेज मालूम करना कि ये कितना हीट डेसिपेट कर रही है,
इस करंट के ऊपर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो पावर डिसिपेशन का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो P इज इक्वल टू आई हमें पता है, जो अभी हमने निकाल दिया कि 0.02 एम्पेयर इसका स्क्वायर, और रेजिस्टेंस हमारे पास 565 ये आ गई। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.226 वाट। ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वाटेज आ गई, हमने यहाँ पर उस रेजिस्टेंस को लगाना है जो कि इस वाट से ज़्यादा की हो, यानी इस वाट से ज़्यादा की रेजिस्टेंस हम क्वार्टर वाट की लगा सकते हैं। क्यों? क्वार्टर वाट की वैल्यू होती है 250 वाट। तो हम यहाँ पर 250 वाट की रेजिस्टेंस लगाएंगे और उसकी वैल्यू 565 ओम होगी। तो इस तरह आज हमने डिस्कस कर लिया कि बेस रेजिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं। बेस रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए ये 4 स्टेप हमने फॉलो किए। नंबर 1, जिस लोड में ये जिस सर्किट में लगानी है उसका एम्पेयर निकाल लेना है, जो कि हमारे पास 2 एम्पेयर आया। उसके बाद बीटा देखना है कि ट्रांजिस्टर का बीटा कितना है, यानी करंट गेन कितना है, वो 100 था। तो हमने आई बी मालूम कर दिया, बीटा की मदद से आई बी मालूम कर दिया। ये हमने लिखा है, बीटा की मदद से हम आई बी मालूम कर दिया, तो हमारे पास 20 मिली एम्प या 0.02 एम्पेयर करंट आ गया। अब जब ये करंट आ जाएगा तो इस फार्मूले से हम ये रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई। उम्मीद है ये आज का भी लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।